हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 है। ये देखिएगा, कक्षा 12 गणित का वीडियो है। एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, ये है यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो ये चीज आपको सत्यापित करनी है। यानी कि ए बी निकालना है, फिर उसका इनवर्स, फिर ये। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपके पास ये ए दे रखा है, ओके। हमारे पास हम निकाल ले रहे हैं, पहले ए इंटू बी निकाल ले रहे हैं। ए इंटू बी यानी कि ए कितना दे रखा है, 3 2 7 5, और इंटू और बी बी कितना दे रखा है, 6 7 8 9 ये दे रखा है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, इसको इस तरह से लेकर चलते हैं, इसको इस तरीके से। यानी कि इन ये जो एलिमेंट हैं इनकी इन दो एलिमेंटों में मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है, बात को ध्यान से समझो। ये इस तरीके से हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से एलिमेंट हैं, इनको ऐसे खड़ा कर देंगे। ये 3 7 इस तरीके से दे रखे हैं। इनको यदि मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो 3 7 ऐसे आ जाएंगे। ऑलरेडी यहां पर 6 7 यहां पर दे रखे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यानी कि इनकी इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले की इस वाले में 3 6 18, और 7 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 7 7 49। ऐसे ही इन दोनों की इन दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 8 24, इसकी करेंगे 7 9 63, इस तरीके से आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 6 12, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35। ऐसे ही इन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 16, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 9 45, ये आ गया। इसको जोड़ गांठ करके जितना लिख दोगे वही आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिएगा, 9 और 8। 9 और 8 देखिए, आप देखो या तो ऐसे जोड़ लो, 9 और 8 कितने हो गए, 17। हासिल एक, 4 और 1 5, और एक हासिल का, ये कितने हो गए, 6। ठीक है। अब मैं आपको एक और तरीका जोड़ने का बताता हूं। यहां पर देखिएगा, मोटा मोटी देखिएगा, आपको 18 प्लस 49 जोड़ने। मेंटली देखो कैसे करोगे, आप सोच के देखो। यहां पर ये 18 है, 18 को 20 मानो तो 20 में क्या है, इसको 2 की आवश्यकता है। 2 यहां से कम कर लो, 2 यहां से कम कर लेंगे तो यहां पे कितना, 47, यानी 7 बचेगा। ठीक है। तो यहां पे कितना हो गया, यहां पे 20 हो गया। तो 20 और 40 कितना हो गया, 60, और 60 और 60 कितना हो गया, 67। ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसे ही देखिएगा, ये 6 का मतलब 60, और 2 का मतलब कितना, 20। तो 80 हो गया, 60 और 20 80। 80 4 84, 84 और 3 87, ये 87 हो गया। ऐसे इसको जोड़ेंगे 3 यानी 30, और 10 40, 40 2 42, 42 और 5 कितने हो गए, 42 और 5 47। ऐसे इसको 4 और 5, 4 और 1 5 यानी 50 हो गया। 50 और 6 56, 56 और 5 61, इस तरीके से हो गया। ये निकला सिर्फ और सिर्फ अभी ए और बी। अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। वो कैसे निकलेगा, उसके लिए हमको चाहिए, ए बी का इनवर्स चाहिए तो ए बी का मॉड इंटू एड जॉइंट ए बी, इस तरीके से निकलता है। अब देखिएगा, हम यहां से ए बी का मॉड निकालूंगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, यानी कि 67 मल्टीप्लाई 61, फिर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी पड़ेगी 47 मल्टीप्लाई 87। अब देखिएगा ये चीज, तो इसके हम डायरेक्टली इसकी कैलकुलेटर की सहायता से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिएगा। यहां से हमने ले लिया कैलकुलेटर, और क्या क्या चीज मल्टीप्लाई करनी थी हमको, आ, इसको हम इधर खिसका देते हैं। 67 मल्टीप्लाई 61 हो गया ये 40,
40887 फिर माइनस कितना आ रहा था 4087, ठीक है। ओके क्लियर कर दीजिए। 47 × 87, इसको कर लेंगे तो ये कितना हो गया 4089 हो जाएगा। अब इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेंगे, माइनस के 2 बचेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो ए बी का जो मॉड निकल के आया है ये कितना आ गया, ए बी का जो मॉड निकल के आया है ये निकल के आ गया इतना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, ये दिक्कत कर जाता है जब इस पर पसीना आ जाता है तो ये सही काम नहीं करता है। ओके चलिए, ओके इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। ये देखिएगा 4087 में से 4089 गए तो माइनस के 2 बचेंगे। ओके ये निकल आया। अब हमको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट देखिए बहुत ही आसानी से निकलता है, निकल जाता है 2/2 का यदि हम एडजॉइंट निकालें। यदि ए बी बराबर इतना है ये, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिएगा इन दोनों की तो हम जगह बदल लेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ये देखिएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस का। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, 87 यहां पर आ जाएगा, 47 यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। और इनमें क्या लगा देना है, माइनस लगा देना 67 और माइनस का 61, इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार उल्टा कर दिया हमने, किस किस का, इसका हमको जगह बदलनी होती है, इसकी जगह बदलनी होती है, इनके चिन्ह बदलने होते हैं, ठीक है। और हमने कर दिया उल्टा। ऐसे उल्टी नहीं करना है वरना सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इसका 61 और ये हो जाएगा 67, माइनस के 87 और माइनस के 47, इतना आ गया। ये ए बी का होल इनवर्स निकल कर आया है इतना। ओके चलिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। अब हमारे पास में ऑलरेडी ए कितना दे रखा है, 3275, ठीक है। चलिएगा ए हमारे पास में ऑलरेडी दे रखा है 3275। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले हम इसका ए का मॉड निकाल ले रहे हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3×5 = 15, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 2×7 = 14, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 14 जाएंगे तो 0 1, यानी कि ये इसका क्या निकल आया, मॉड निकल आया। अब हमको इसका क्या चाहिए, माइनस ए इनवर्स चाहिए, तो ए का मॉड इंटू एडजॉइंट ए, इस तरीके से 1/, तो ये 1 हो जाएगा, 0 1 तो बात एक ही, अब 0 को लिखो या मत लिखो 1 हो गया। ओके एडजॉइंट कैसे निकालना बताया था 2/2 का, इनको चिन्ह बदलते हैं। पहले देखिए इनकी जगह बदलेंगे, ठीक है। इनका क्या करेंगे हम, ये देखिएगा इसकी बदलेंगे जगह, तो ये कितना है, ये 3 की जगह पर कितना आ जाएगा 5, और 5 की जगह पर आ गया 3। इसमें माइनस लगा देंगे, यानी इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये माइनस का है तो ये प्लस के है तो ये माइनस के हो गए। ये ए इनवर्स निकल कर आ गया, कुल मिलाकर ए इनवर्स कितना आ गया, 5 - 2 -7 और 3, ये निकल कर आया है। ऐसे ही अब बी बी हमारे पास कितना है, बी है 6 7 8 9, बी हमारे पास दे रखा है, देखिएगा ये हमने लिख दिया है बी। ओके अब यहां से पहले मैं बी का मॉड निकाल ले रहा हूं। मॉड कैसे निकलेगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 नाम 54, ओके फिर माइनस, फिर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 54 में से 56 जाएंगे तो माइनस के 2 ही बचेंगे। तो ओवरऑल ए का, सॉरी बी का मॉड, यहां पे क्या निकला है, ये निकला है बी का मॉड। चलो तो बी का मॉड कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। ओके अब हम क्या करना है, हमको ध्यान से समझिएगा।
हमको करना है, यहां से हम निकालेंगे बी का, क्या निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स निकालने के लिए पहले बी का मॉड इंटू एडजॉइंट बी। अब ये एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि 2/2 का है, तो 1 ये तो आ जाएगा -2। एडजॉइंट कैसे निकलता है, इनकी पहले जगह बदलो। इनका क्या करना है, जगह, जगह कैसे बदली जाएगी, 6 की जगह पर 9 का और 9 की जगह पर 6 का, और इसमें चिन्ह बदल देंगे। प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो गया, ये 7 है तो ये माइनस का 7 हो गया। ये आपका निकल आया बी इनवर्स। यानी कि टोटल मिलाकर आपको ए इनवर्स ये है और बी इनवर्स ये है, इनकी आपस में करनी है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरीके से होगी ध्यान से समझिएगा। यानी कि बी इनवर्स की मल्टीप्लाई हमको ए इनवर्स में करनी है। 1/-2, ओके, 9 माइनस का 8 माइनस का 7 और 6, इसकी मल्टीप्लाई किसमें करनी है, हमको करनी है ए इनवर्स में। यानी 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3, 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और 3। एक बार चेक कर ले रहे हैं, माइनस का, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, 1/-2 को ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा। यानी इस सीरीज की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिएगा यहां से मैं ब्लैक पेन ले रहा हूं, ये है, इन दोनों में करेंगे। 9×5 = 45, -8 की मल्टीप्लाई 8×2 = 16, ऐसे ही 9×7 = 63, माइनस के 63, 8×3 = 24, इस तरीके से आ जाए। ऐसे ही अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7×5 = 35, 6×2 = 12, 7×7 = 49 प्लस के 6×3 = 18, ये आ जाएगा। अब इनको मैं एक साथ लिखूं तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर 1/-2 और 6×5 = 11 का 1, 4×1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6×61। अब ये 4 और 3 7, 6 और 2 8 माइनस के, और 5 और 2 7, 3 और 1 4, इस तरीके से ये भी माइनस का। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 9, इसमें से एक इसमें जुड़ जाए चला जाएगा, 50 हो जाएंगे, 50×10 = 60 67, ये आ जाएगा। ये समीकरण 2। अब चेक करो समीकरण 2 और समीकरण 1 की वैल्यू बराबर है। समीकरण 1 कहां था, ये ऊपर, 1/-2 ठीक है, 61 माइनस के 47, 61 माइनस के 47, -87 और 67, ये देखिए, -87 और 67, ये सारी चीजें बराबर आ रही हैं। तो इससे समीकरण 1 और समीकरण 2 से सिद्ध होता है, ये चीज लिख देंगे हम। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या सिद्ध होता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए, इसके बराबर होता है। ट्रू। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने 13वें सवाल पर। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो आपको ये चीज दर्शानी है। क्या दर्शानी है, और इसकी सहायता से आपको a इनवर्स का मान भी निकालना है। पहले तो a² - 5a + 7i = 0 ये सिद्ध करना है आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले हम a² निकाल ले रहे हैं। a² कैसे निकलेगा, a इंटू ए करके। a इंटू ए का मतलब कितना है, a की वैल्यू कितनी है, 3 - 1, 1 और 2, इसमें मल्टीप्लाई कितनी करनी है, इसी ए की मल्टीप्लाई करनी है। 3 - 1, 1 और 2, ये है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किस तरीके से देखिएगा, इसमें इस तरह से चलेंगे हम और इसमें इस तरीके से चलेंगे। ओके, चलिएगा
तो इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंटों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा ध्यान से। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 में होगी, 3 तिया 9, फिर प्लस, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें -1 में होगी, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको आ, ये वाला प्लस की जगह पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें की है। अब ऐसे ही इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 3, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, इस तरीके से। अब इनकी आ जाती है, इन दोनों एलिमेंटों की मल्टीप्लाई इन दोनों एलिमेंटों में करेंगे, तो -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2, ऐसे ही -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको आप लिख देंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर बराबर कितना आ जाएगा, ए स्क्वेयर का मान 9 में से 1 गया, 8 बचेंगे, और यहां पर देखिएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, -3, और ये कितना हो जाएगा, -5, और 4 में से 1 गया तो 3। ओवरऑल ये आ गया ए स्क्वेयर। और हमको क्या निकालना है, ध्यान से समझिएगा, हमको निकालना है ये चीज, देखिएगा हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो हम यहां से एलएचएस ले लेंगे, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, एलएचएस। एलएचएस क्या है, ए स्क्वेयर -5a +7i। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है, पहले तो ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, ये है 8 -5, 5 और 3, ये हो गई, फिर -5, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास ये है 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, और 1 और 2, ये वैल्यू होगी प्लस प्लस 6i, सॉरी +7i। देखिए ए की वैल्यू ये हो गई। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस 7i का मतलब क्या है कि यहां पर देखिएगा 7 और आई की वैल्यू, यानी आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है, 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये सिद्ध करेंगे तो 0 0 आना चाहिए। तो क्या आता है जरा चेक कर लेते हैं हम, ये है 8, ये है -5, यहाँ पर 5, ये है 5, सॉरी 3 है यहाँ पर, ये हो गया 3। ओके, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -5, 5 की मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे, तो 5 तिया 15, 5 एकन 5, -5 और 5 दूनी 10, ये, और माइनस बाहर ही है ये वाला, और ये 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकन 7, 0, तो 0, ये हो जाएगा 7। अब इनको आप जोड़िएगा, जोड़ेंगे कैसे देखिएगा, अब तो यहां पर देखिएगा एलएचएस बराबर, ये देखिए 8 है, 8 और 7 15 है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटा देंगे, ये वाला 15 में से 15 गया, 0 आ गया। ये 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 और 5 में से 5 गया तो 0। ऐसे ये -5 है, इसमें जोड़ेंगे, और -5 में से -5 घटाएंगे। बात समझो, ये है -5, इसमें से हम घटा रहे हैं -5, तो ये -5, ये हो जाएगा +5, तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे भी 0। 3 और 10 13, सॉरी 3 और 7 कितने हो गए, 10, 10 में से 10 गए तो 0, कुल मिलाकर 0 0 आ गया। इसी को तो हमको, यही चीज तो हमको सिद्ध करनी थी, यही चीज तो हमको सिद्ध करनी थी कि एलएचएस बराबर कितना आ गया, आरएचएस आ गया। आरएचएस कैसे आया, क्योंकि यही आपका जीरो मैट्रिक्स बन गया। ये देखिएगा, यहां पर हमको ये 0 0 प्रूव करना था, यानी कि 0 0 टोटल मिलाकर, तो ये 0 0 आ गया। अब इसी की सहायता से हमको क्या करना है, इसी की सहायता से हमको निकालना है मान, यहां पर ए इनवर्स, ए इनवर्स का मान निकालना है। चलिएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास है ए स्क्वेयर -5a +7i इजिकल टू 0 है, यही है ना, यही चीज तो हमको प्रूव करिए ये वाली। ठीक है,
अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे ए इनवर्स का मान। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं हर जगह। ठीक है, ध्यान समझिए, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, लेफ्ट से कर दिया, यानी कि इधर की साइड से राइट की तरफ से इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्षों में। तो ये देखिएगा, ये है ए स्क्वेयर माइनस ये है 5a प्लस ये है आई, कितना 7i बराबर ये है 0। तो लेकिन हमको 0 नहीं लिखनी है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिखो। ये देखिएगा, ये है 7i। अब इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से ए की मल्टीप्लाई, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, इस जीरो में भी मैंने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए ए स्क्वायर को क्या बोल सकते हो आप, ए इंटू ए बोल सकते हो ए स्क्वायर को। अब इसमें क्या है कि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें भी, फिर माइनस ये है 5 इंटू ये ए इनवर्स ए है, इसमें भी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी, ये 7 है प्लस का 7 इंटू ये है आई, फिर इसमें भी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी बराबर। अब देखिए, आप जानते हो जीरो में किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो रहेगा। अब ये देखिएगा, ए के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी, ध्यान समझिएगा, ए के साथ किसी भी उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई होती है तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे एक्स में नॉर्मल देख लो, एक्स में एक्स इनवर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, यानी कि यूनिट, यूनिट बनता है, यूनिट यानी कि एक इकाई बनता है। तो यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बनेगा, तो यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी आई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, क्योंकि एक्स में मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, 1/x भी बोल सकते हैं, इससे ये कट गया तो यानी कि एक आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली चीज अपने आप में क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर माइनस। ऐसे ही ए में ए इनवर्स की करेंगे तो ये भी आपका आइडेंटिटी बन जाएगा, फिर प्लस। और आइडेंटिटी की किसी भी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो यानी कि ये आपका क्या रहेगा, आइडेंटिटी की किसी भी इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनवर्स का इनवर्स ही रहेगा, इस तरीके से बराबर 0। ये आ गया, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा, अब यहां पर क्या करना है, देखिए, अब आपके पास में ये सारी वैल्यू आपके पास में हैगी, यहीं से आप क्या निकाल लोगे, अब इसी की सहायता से आप ए इनवर्स निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे हम, ये देखिएगा, ये आ रहा है ए के साथ में, एक ए है कितना, ए है, अब देखिए यहां पर रख देंगे हम सारी वैल्यू, ए है कितना, ए है ये, कितना है ए, यहां से इसको लेके चल रहा हूं ऊपर, देखिएगा, 3 - 1 1 2, तो 3 - 1 1 2, ये ए हो गया, इनटू इसमें आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करेंगे 1001 इस तरीके से, फिर -5, ये आइडेंटिटी है 1001, ये रहेगा, और फिर प्लस ये है 7 इनवर्स बराबर 0, क्योंकि हमको तो इसकी तो वैल्यू हमको चाहिए। अब इस लाइन को आप सॉल्व कर लो तो यहां से ए इनवर्स का मान निकल जाएगा। अब इसकी देखिएगा, ध्यान समझिएगा, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्यों का त्यों रहता है, ये रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। फिर माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0, और फिर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5, इस तरीके से। ये है +7 ए इनवर्स, इस तरीके से। अब होगा क्या, देखिएगा, इसको हटा देंगे, 3 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, 2 में से 5 जाएंगे तो -3 बचेगा, +7 ए इनवर्स, ये बराबर 0 था, यहाँ पे बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब हम क्या करेंगे, इस वाली चीज को उधर ले जाएंगे, तो इसके क्या करते हैं हम, देखिएगा ध्यान से, कि ये सारे मैट्रिक्स में चिन्ह बदल जाएंगे। जब इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा प्लस का, ये 1 हो जाएगा प्लस का, ये 1 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये वाला हो जाएगा माइनस का, ये वाला आपका प्लस का 3 हो जाएगा। अब ए इनवर्स हमको चाहिए, तो 1/7, ये 7 नीचे आ जाएगा, ये 2 1,
-1 3 इस तरीके से आ जाएगा। चाहो तो इसमें और भाग कर सकते हो आप। कैसे? 2/7, 1/7, -1/7 और 3/7 इस तरीके। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो चीजों को? ये इस तरीके से हमारा निकलता है। तो इसी तरीके से हम सारे सवालों को करेंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।